नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। कहा जाता है कि बीजेपी नेता स्मृति ईरानी की एक पुरानी आदत है, जब जब उन्हें हार का डर रहता है तब तब स्मृति ईरानी अपना डर छुपाने के लिए ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाती है। लोकसभा चुनाव इसका सबसे बड़ा उदाहरण था, जहां पर अपना डर छुपाने के लिए स्मृति ईरानी ओवर कॉन्फिडेंस में थी और हुआ क्या, स्मृति ईरानी हार गई और एक बार फिर से स्मृति ईरानी ने अपना ओवर कॉन्फिडेंस दिखाने के चक्कर में राहुल गांधी को गुस्सा दिला दिया है। कहा जा रहा है कि अब राहुल गांधी स्मृति ईरानी को सबक सिखाएंगे। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। अब देखिए, ये बात किसी से भी नहीं छुपी और अंदर ही अंदर बीजेपी खुद भी जानती है कि हरियाणा में इस बार, हरियाणा के विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी का क्या हाल होने वाला है। किस तरह से जनता बीजेपी को इग्नोर कर रही है, ये हर कोई देख रहा है। लेकिन बीजेपी ठहरी बीजेपी, ओवर कॉन्फिडेंस तो दिखाएगी ही। इसी तरह से स्मृति ईरानी दिखा रही है कि बीजेपी इस बार जीतने वाली और इसी चक्कर में उन्होंने राहुल गांधी को चैलेंज कर दिया है। स्मृति ईरानी ने कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर राहुल गांधी पर तंज कस दिया है। स्मृति ईरानी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, अगर कांग्रेस दलित हितैषी है तो फिर कुमारी शैलजा को सीएम फेस क्यों नहीं बनाती। सिर्फ बीजेपी ही है जो दलितों और किसानों की सच्ची हितैषी है। हाथ मिले हैं, दिल मिले हैं क्या, और वो मिलाप क्या जो मजबूरी में हो। मैंने कहा ना, अगर दलितों की इतनी चिंता है तो शैलजा जी को सीएम कैंडिडेट घोषित कर दे, और अगर हाथ मिलने से दिल मिल चुके हों तो हुड्डा जी भी उसका समर्थन कर ही देंगे। तो सुना आपने। अब स्मृति ईरानी की ये बात राहुल गांधी पर तंज क्यों मानी जा रही है, ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए पहुंचे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मंच पर भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा का हाथ मिलवाकर कांग्रेस के एकजुट होने का संदेश दिया था। और जैसा कि आपने सुना, हाथ मिलाने वाली बात का जिक्र भी स्मृति ईरानी ने किया है। इसीलिए स्मृति ईरानी का ये तंज कि कुमारी शैलजा को सीएम बनाया जाए, राहुल गांधी पर माना जा रहा है। इसके अलावा कई बार ये भी कहा गया कि बीजेपी हमेशा से इस बात को लेकर तंज कसती आई है कि भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच लड़ाई है सीएम फेस को लेकर, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बीजेपी अपनी राजनीति करने के लिए ऐसा तंज कसते आई है कांग्रेस पर, यह कहा जा रहा है। इसीलिए स्मृति ईरानी का ये तंज राहुल गांधी पर माना जा रहा है। अब इसके बाद से कहा जा रहा है कि स्मृति ईरानी के इस चैलेंज पर राहुल को गुस्सा आ सकता है और राहुल स्मृति ईरानी को सबक सिखा सकते हैं। कैसे? वो हरियाणा जीतकर। जी हाँ, क्योंकि इस बार कहा जा रहा है कि बीजेपी का चांस हरियाणा विधानसभा चुनाव में काफी कम है। ऐसे में राहुल गांधी अब स्मृति ईरानी को सबक सिखा सकते हैं, या तो जवाब देकर या फिर अपने एक्शन से, ऐसा कहा जा रहा है। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या राहुल गांधी स्मृति ईरानी को सबक सिखाएंगे? अगर हाँ, तो किस तरह से राहुल स्मृति को सबक सिखाएंगे और इस चैलेंज का जवाब देंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अंत में आपको स्मृति ईरानी का पूरा बयान सुनाते हैं, सुनिए। इन संकल्पों के साथ हम प्रदेश की जनता के सामने नतमस्तक हो, विनम्रता पूर्वक उनका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के लिए, सरकार बनाने के लिए मांगने जा रहे हैं। इसी क्रम में आज मीडिया के बंधु पधारे, मैं उनका यहां आने के लिए आभार व्यक्त करती हूं। और अब आप में से किसी भी मीडिया के मित्र का अगर कोई सवाल हो तो मैं आग्रह करूंगी कि आप एक एक सम्मानित मीडिया कर्मी का परिचय देते हुए अगर मुझे बतलाएं कौन किस चैनल से है या न्यूज ऑर्गेनाइजेशन से है, तो चर्चा करने में सुविधा होगी। स्मृति मैम, आप एक एक करके शुरू करना चाहें। कोई बात नहीं, वैसे हेलो। स्मृति मैम, मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस कहती है कि दलितों की भागीदारी सुनिश्चित करती है वो, और वहीं पर बीजेपी जो है वो दलित हितैषी नहीं है। क्या कहेंगी आप इस पर? अगर कांग्रेस पार्टी इतनी दलित हितैषी है तो शैलजा जी को मुख्यमंत्री के कैंडिडेट के नाम पर घोषित क्यों नहीं करते? किसका है? एक सेकेंड, यहां से वो संचालन करेंगे तो भाई साहब आसानी होगी। आप इनका राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का हरियाणा दौरा है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हरियाणा दौरे पर है और वो ये कह रहे हैं, राहुल गांधी की लोकसभा से पहले उन्होंने पैदल यात्रा की थी, तब बदलाव हुआ था।
और अब फिर एक बार हरियाणा में वो विधानसभा चुनाव से के पहले कुछ दिन पहले 3 दिन पहले मतलब 3 दिन की यात्रा पर आए हैं और ये कह रहे हैं कि हरियाणा में पूरी तरह से बदलाव होगा। उनकी यात्रा का परिणाम ये हुआ था कि लोकसभा चुनाव के बाद वो विपक्ष में बैठे हैं और यही हरियाणा में होगा। एक एक अगर ये संचालित कर ले तो बेहतर। राजस्थान में आपने ये योजना आयुष्मान योजना जो स्वास्थ्य की है ये लॉन्च की है, इसमें आपने 5 लाख का ट्रीटमेंट दे रहे हैं, लेकिन इसमें जो बीमारियों के पैकेज हैं वो इंक्लूड नहीं है। भाई साहब, हरियाणा से कोई सवाल पूछना हो पहले हरियाणा सेम के योजना संदर्भ में। हरियाणा के लिए आपने करी है ये, तो कांग्रेस ये कर रही है हम 25 लाख का ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आप 5 लाख का ही दे रहे हो, उसमें भी आप कटौती कर रहे हैं। कांग्रेस की जहां जहां सत्ता है वहां ऐसी कोई व्यवस्था कांग्रेस ने दी नहीं है। मैं